हमारे देश में एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, जिसे हम हमेशा से मानते आए कि वो बहुत देशभक्ति वाली कौम है और वो है भी। पर हमारे लिए उन लोगों के प्रति एक अलग सी रिस्पेक्ट है, वो सबकॉन्शियसली है। अगर मुझे कोई सरदार जी दिखते हैं तो मैं सरदार जी बोलता हूँ, उनके नाम के पीछे जी लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से लगता है कि उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि एक कौम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन सडनली अभी कुछ ऐसा होने लगा कि उसी कौम को अब हम देशद्रोही कौम बताने लग गए हैं। और ये पूरी कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है और ये सब बखेड़ा फैल गया। कुछ लोगों ने अचानक से एकदम ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें खालिस्तान चाहिए, हमें एक अपना अलग देश चाहिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं या वगैरह वगैरह। उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं और वो अब एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये देशद्रोही वाली बात है। अब बट ये पूरी कम्युनिटी की तो डिमांड नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड है, तो हम उन कुछ लोगों की पर्पस पे उस पूरी कम्युनिटी को तो जज नहीं कर सकते। अब ये सोचते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट या एकदम से तो नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। 1970, 1980s में सबसे पहले इस बात की चर्चा उठी थी कि हमें हमारे स्पेशल राइट्स चाहिए, नहीं तो हम अपने एक अलग देश बनाएंगे जिसको हम खालिस्तान नाम देंगे। सबसे पहले इसकी नींव शिरोमणि अकाली दल ने रखी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी 1973 में। उनका ये मानना था कि हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो इसको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए। यहाँ से खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये मूवमेंट अपने पीक पर कब आता है? जब 1984 में गवर्नमेंट एक ऑपरेशन चलाती है, ब्लू स्टार ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग छिपे हुए होते हैं जो कि इस मूवमेंट को बढ़ा रहे थे, इस मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे। तो वहाँ पर स्वर्ण मंदिर में भी तोड़फोड़ हो जाती है, बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँच जाता है। इससे सिख कम्युनिटी बहुत भड़क जाती है, देश में दंगे होते हैं। इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड थे जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी को बोला जाता है कि अपनी बॉडीगार्ड हटा लो, क्योंकि इस टाइम सिख कम्युनिटी आपके सख्त खिलाफ है। बट इंदिरा गांधी ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेंगी तो शायद इससे एक गलत इंप्रेशन जाएगा, तो वो अपने सलाहकारों की बातों को मना कर देती है। वही बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी जी को जान से मार देते हैं। तब फिर देश में हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच में राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत दंगे होते हैं, गवर्नमेंट और सिख कम्युनिटी के बीच में बहुत टेंशन्स बढ़ जाती हैं। फाइनली 1990 में पंजाब सेटल हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, सब लोग इस मोमेंट को भूल से चुके होते हैं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा होता है। लेकिन फाइनली फिर 2020 में एक बूम होता है खालिस्तानी मूवमेंट का, और ये बूम होता है फार्मर प्रोटेस्ट के थ्रू। जहाँ पर फार्मर्स के अगेंस्ट एक लॉ आ रहा था, तो वहाँ पर एक खालिस्तानी मूवमेंट ने फार्मर प्रोटेस्ट के थ्रू एंट्री कर ली देश में। बहुत से पंजाबी आर्टिस्ट हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ कनाडा में रहते हैं। और इसका भी लेटेस्ट एग्जांपल है कि एक शुभ नाम का आर्टिस्ट है, सिंगर है, उनका शो कैंसिल करा दिया गया। वहीं आप देखिए कि ए.पी. ढिल्लों, जिसको हमारे देश ने इतना प्यार दिया, वो तिरंगे के कलर का शूज़ पहनते हैं। कि आपको लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो इस देशभक्ति की भावना को नहीं मानते, उनके कुछ अलग सोच है। सबसे खतरनाक चीज़ होती है जब हमारे देश का एक मुद्दा, जो इंटरनली मुद्दा है, वो बाहर पहुंच जाता है देश से, और हमारे देश को गलत ठहराया जाता है। अभी कनाडा में 18 सितंबर को हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी मान सकते हैं, जो आतंकवादी भी कह सकते हैं आप, उनका मर्डर हो जाता है। और वहीं कनाडा गवर्नमेंट इंडिया को इसके दोषी ठहराती है कि इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है इस मर्डर को। इंडियन गवर्नमेंट टोटली डिनाई कर देती है। अब कनाडा गवर्नमेंट सिर्फ अपने वोट के लिए उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में टेररिस्ट हैं। मैं तो मानता हूं कि अगर आप अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं किसी भी वे में, तो आप एब्सोल्युटली आप आतंकवादी हैं। या तो आप देश में रहकर इस मुद्दे को रखिए, अपनी बात को रखिए, प्रोटेस्ट करिए, बट देश के टुकड़े करना कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में आपको हमें सुनना चाहिए। डेफिनेटली आप एक आतंकवादी हो और हम आपको आतंकवादी ही कहेंगे। अब इस जवाब में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर क्या करते हैं, वो कैनेडियन का वीजा सस्पेंड कर देते हैं। अब इससे कनाडा गवर्नमेंट को बहुत परेशानी होती है। ये स्टेप मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमने दिखाया कि हम अब एक कमजोर देश नहीं है। अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम रेडी हैं एक एक्शन लेने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मुझे लगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होनी चाहिए। अगर आप वायलेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप दोषी हो और आपको उसकी सज़ा मिलेगी। आपको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही रहना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और अगर आप देश के दो टुकड़े करने की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको टेररिस्ट ही कहा जाएगा। यू डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। थैंक यू।